हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आए हुए इतनी देर हो गई, ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। भगवान गए, तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए हैं। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले ही हाथ उठा दिया, बोले महाराज ये तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूं जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी हुआ दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से विरल अश्रुधार। जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा तो कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुख इतना सा रह गया, बोले इनको मैं दासी दिख रही हूं। सत्यभामा जी उठ करके रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट गए, तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को।